क्या आप भी एक एम्पलीफायर बोर्ड खरीदने की सोच रहे हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एम्पलीफायर बोर्ड खरीदे कौन सा, ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर बोर्ड खरीदे या फिर मॉसफेट बेस्ड एम्पलीफायर बोर्ड खरीदे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्या अंतर होता है ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर में और मॉसफेट बेस्ड एम्पलीफायर में, और कौन हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड ज्यादा हीट जनरेट करता है और कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड को रिपेयर करना ईजी होता है, और सबसे अहम बात किसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होती है। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्पलीफायर में ज्यादातर ट्रांजिस्टर का ही यूज क्यों करती है, उसमें मॉसफेट का यूज ज्यादातर क्यों नहीं करती। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं रिव्यूल टेक। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे जानने के लिए कि हमें कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड खरीदना चाहिए, इसके लिए पहले हमें ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के बारे में जानना पड़ेगा। तो अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल होता है, मतलब ये करंट को सिर्फ कंट्रोल करता है। और वहीं अगर हम मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी कम होती है एज कम्पेयर टू मॉसफेट। एफिशिएंसी मतलब आपको कितने वाट के इनपुट पर कितने वाट का आउटपुट आपको मिल रहा है, उसी को कहते हैं एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 वाट का इनपुट दे रहे हो और अगर आपको 60 वाट का आउटपुट मिल रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 60% की हो गई। और अगर हम हीट के बारे में बात करें तो ट्रांजिस्टर ज्यादा हीट जनरेट करता है और मॉसफेट थोड़ा कम हीट जनरेट करता है एज कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर। मगर ट्रांजिस्टर का हीट टॉलरेंस ज्यादा होता है और मॉसफेट का कम होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर हीट टॉलरेंस क्या होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वो कैपेसिटी या क्षमता जिसके जरिए वो हाई टेम्परेचर को झेल या सहन कर सकता है बिना डैमेज हुए, मतलब कि वो हीट सहन कर सकता है वो भी बिना खराब हुए। तो यही ज्यादा होता है ट्रांजिस्टर में। इसका मतलब अगर ट्रांजिस्टर ओवर हीट भी हो गया फिर भी वो जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर हम वहीं मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट अगर ओवर हीट हुआ तो मॉसफेट खराब हो जाएगा। और अगर हम मॉसफेट और ट्रांजिस्टर के ड्राइव की बात करें, मतलब किसे चलाना ज्यादा ईजी होता है, तो ट्रांजिस्टर को ड्राइव करना थोड़ा इजी होता है जिसकी वजह से उसका सर्किट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। लेकिन मॉसफेट को ड्राइव करना थोड़ा सा हार्ड होता है जिसकी वजह से उसका सर्किट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो स्कूटी और फिर मोटरसाइकिल का। देखो दोनों का काम तो सेम ही होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लेकिन स्कूटी को चलाना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू मोटरसाइकिल। अब अगर हम अगली क्वेश्चन की बात करें कि आखिर किसे रिपेयर करना ज्यादा इजी होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर को रिपेयर करना काफी इजी होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का सर्किट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है लेकिन मॉसफेट का सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से उसे रिपेयर करना काफी डिफिकल्ट होता है। और अगर हम इन दोनों के प्राइस की बात करें तो इन दोनों का प्राइस लगभग सेम ही होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर का प्राइस थोड़ा सस्ता होता है और मॉसफेट बेस्ड एम्पलीफायर का प्राइस थोड़ा महंगा होता है। अब सबसे अहम क्वेश्चन किसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होती है, तो ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर बोर्ड और मॉसफेट बेस्ड एम्पलीफायर बोर्ड दोनों की साउंड क्वालिटी लगभग सेम ही होती है। अब आखिरी सवाल ये है कि बड़े बड़े ऑडियो एम्पलीफायर ब्रांड्स ट्रांजिस्टर का ही यूज क्यों करते हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण है हीट टॉलरेंस। ट्रांजिस्टर का हीट टॉलरेंस ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो ओवरलोड को बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है। इसका मतलब कि वो तुरंत नहीं जलते, कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर भरोसेमंद होते हैं। वो आपको समय पर साथ भी देंगे और चलेंगे भी। और दूसरा रीजन हो सकता है कॉस्ट या फिर इजी मेंटेनेंस। ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर बोर्ड थोड़े सस्ते आते हैं और इसे रिपेयर करना आसान भी होता है, जिससे टेक्नीशियंस के लिए ट्रांजिस्टर रिप्लेस करना, मैच करना और टेस्ट करना आसान हो जाता है। बड़े बड़े कंपनियां पीए सिस्टम बनाते हैं, इसका मतलब पब्लिक एड्रेस सिस्टम बनाते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े कंपनियां अपने कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए ना ही तो अपने एम्पलीफायर में एफिशिएंसी देखते हैं और ना ही हीट लॉस। वो तो बस ये देखते हैं कि हम अपने कस्टमर का भरोसा कैसे जीत करके रखें, जिसके लिए उन्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है जो काफी सस्ता भी हो, उसे रिपेयर करना भी आसान हो और लंबे समय तक चले भी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर का ही यूज क्यों करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा और अब आप डिसाइड कर पा रहे होगे कि आपको कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड खरीदना चाहिए। और अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।